इडमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं इडमो उवच्छायाणं इडमो लोये सवसाहुणम्। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामणि राज की। आचार्य श्री सम्यक भूषण जी महामणि राज की। वो दिन था जिस दिन प्रातः काल की वेला में कुछ लोगों ने आवाज लगाई, महाराज जी, महाराज जी, एक जीव आपकी शरण में आया है और वह जीव आपसे दीक्षा लेकर अपने जीवन को पावन बनाना चाहता है। भैया ने पूछा, कौन है आप? तो विदित हुआ एक अम्मा जी को लेकर के कुछ लोग आए हैं, जिनको कि डॉक्टर ने जवाब दिया था और कहा था कि इनको वेंटिलेटर पे ले जाना है। जिनको जिनकी पोती के भाव नहीं थे कि उसकी दादी वेंटिलेटर पे बुरी हालत में दम तोड़े, उस पोती ने रिक्वेस्ट की अपने परिवार वालों से, रिक्वेस्ट की अपने माता पिता भाई से कि अब इनकी जो हालत है, जो इनकी स्थिति है, वो गंभीर है। अब तो इनको गुरु चरणों की शरण चाहिए। जो इन्होंने जीवन भर व्रत नियम पाले, तीर्थ यात्रा की, मुनिराजों को आहार दान आदि दिए, उसका फल चाहिए। अंत में गुरु चरणों में उत्कृष्ट मरण समाधि। और उस दादी की पोती की बात मान करके सब अम्मा जी को लेकर के आ गए मेरे पास और कहा कि इनको दीक्षा दे करके पावन कर दो। हालत गंभीर थी, जीभ निकली पड़ी थी, आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी, कुछ भी शरीर हिल डुल नहीं रहा था। ऐसी हालत देख करके मुझे भी लगा कि शायद ये दीक्षा लायक नहीं है। एक खुद तो बोले कि मुझे दीक्षा चाहिए। दीक्षा बेहोशी की हालत में नहीं दी जाती। मैंने मना कर दिया उस दादी की पोती को कि इस हालत में दीक्षा नहीं होगी। आप इनको ले जाओ, धर्म ध्यान सुनाओ, मेरा आशीर्वाद है। आंखों में थे उसके आंसू और कहने लगी, गुरुदेव, अब तो इनका शरीर पूरा होने के बाद ही ये कहीं जाएंगी। अब तो आपके चरणों से ये बाहर नहीं जा सकती। मैंने उसकी मासूमियत देखी, भाव देखे, मुस्कुराया। अपने कमंडल से मैंने जल दिया, महामंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मैंने उन अम्मा के ऊपर वह जल छोड़ा तो उनका पूरा शरीर हिल डुल गया। मुझे लगा कि शायद अभी इनमें जान है। मैंने डॉक्टर से बात की, इनकी हालत कैसी है। उसने भी कह दिया कि इनकी हालत बहुत खराब है, अगर हमने इनकी ऑक्सीजन से 15 मिनट भी हटाए तो इनको बचेंगी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। मेरे को याद आया अमृत धारा। मैंने तुरंत बोला कि अमृत धारा मंगाओ और इनको सुंघा दो। अमृत धारा क्या हुई, इनको अमृत बना दिया उसने। और ये उठ करके बैठ गए।
छोटा सा बच्चा दौड़ करके आया, महाराज जी जल्दी चलो। होश आ गया, दादी को होश आ गया। हम गए तो ये कुछ कुछ होश में थी। इनसे पूछा गया क्या करना है? उत्कृष्ट समाधि करनी है। क्या बनना है? तनुवात बलय में जाकर भगवान बनना है। मैंने कहा इतनी सुध तो बहुत है। अच्छा लगा इनकी भाव भावना को समझ के। मैंने कहा ठीक है, आप तैयारी कीजिए इनकी दीक्षा की, इनकी दीक्षा होनी है। पहले 8:15 का टाइम रखा, टाइम बाद में देखा कि ठीक नहीं था, फिर 11:15 का रखा। दीक्षा के लिए सब जगह इंफॉर्मेशन कर दी गई, लेकिन सबके मन में था क्या दीक्षा हो पाएगी। ऐसी स्थिति में ये अम्मा जी दीक्षा तक रुक पाएंगी, सबके शंका थी। लेकिन सही टाइम पर इनकी दीक्षा हुई, इनकी भावना उत्कृष्ट हुई, और उसके बाद दीक्षा के उपरांत बड़ी खुश थी, सबको आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद अपने यथा स्थान जहाँ इनको विराजमान होना था वहां पहुंची। और वहां जाकर के जब मैंने पूछा क्या करना है? उत्कृष्ट समाधि। भव्य भूषण माता जी इधर देखो, क्या करना है? क्या बात, ऐसे भाव इनके रहे। क्या बनना है? क्या बनना है आपको? अर्ज का बनना है या भगवान बनना है? बहुत सुंदर, ऐसे भाव इनके बने रहे। और आज तक पूरे समता भाव के साथ इन्होंने अपनी आर्य का चर्या निभाई। 2 बार इन्होंने अपने अच्छे से केस लॉन्च करवाए, और वो भी बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छे तरीके से। जैसे एक उत्कृष्ट तपस्विनी आर्यिका अपने जीवन का निर्वहन करती है, वैसे ही इन्होंने अपने व्रत नियमों को अच्छी तरह निभाया है। किसी ने अच्छा कर दिया या नहीं किया उससे कोई मतलब नहीं था, जो था ठीक था। बड़ा समता का भाव इनके जीवन में रहा है। मैं तो इनके जीवन से बड़ा खुश हूं। समय माताजी ने भले ही ज्यादा ले लिया मेरा, लेकिन पूरे समय अपने व्रत नियम और समता भाव का ध्यान रखा, यह मुझको सबसे बड़ी खुशी है। हालांकि पहली आर्यिका माताजी 5-6 दिन में चली गई थी, दूसरी आर्यिका माताजी 5-7-8 दिन में चली गई थी, तीसरी माताजी 11 दिन में चली गई थी। एक माताजी है जिन्होंने 9 माह पूर्ण करने के बाद भी अब भी बैठी हैं, मुस्कुरा रही हैं। इनसे कभी कभी मैं पूछता था कि माताजी आपको क्या करना है? आप कुछ नहीं करना हो तो गुरु चरण में रह करके धर्म ध्यान सुनना। मैं कहा जाना नहीं, अभी कहीं नहीं जा रही मैं। यही बात कहती थी। और आज इनके भाव हैं, आज बैठी हैं, आजीवन आहार जल त्यागने के भाव लिए बैठी हैं। हालांकि अभी मैं इनको नियम नहीं दे रहा हूं, लेकिन फिर भी इनके मन में है कि दे दो। मैं कह रहा हूं 2 दिन में टे भूल जाएगी। टे तो बोलेगी, आज बोलेगी, कल बोलेगी, टे तो भूलनी है। माता जी मस्त होकर के बैठी हैं, बस एक ही भाव लिए बैठी हैं, उत्कृष्ट समाधि हो और भगवान बने। मेरा इनको पूरा पूरा आशीर्वाद है, और उस परिवार को आशीर्वाद है जो कि रेगुलर माता जी की साधना में पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। माता जी का परिवार बन के नहीं, माता जी का शिष्य बन करके जुड़ा हुआ है, गुरु के शिष्य बन के जुड़ा हुआ है। हमने जैसे जो कह दिया वही पूरे परिवार ने माना, चाहे हमने गुस्से में कह दिया या हंस के कह दिया, वो वैसे ही उन्होंने माना। परिवार को भी पूरा पूरा आशीर्वाद है, और आशीर्वाद पूरा माता जी को है कि उन्होंने अपने जीवन को गुरु चरणों में
बड़ा ही सुंदर तरीके से निभाया, अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाया। माता जी, मेरे भाव हैं कि मेरी यह मेहनत तुम्हारी उत्कृष्ट समाधि पर टिकी हुई है। मेरी यह मेहनत तुम्हारे दृढ़ परिणामों पर टिकी हुई है। मैंने अपने जीवन में तुम्हारे लिए जो भी मेहनत की है उसका फल मुझे चाहिए कि आपका समता भाव से मरण हो, अच्छी तरीके से दिनचर्या के साथ मरण हो। यही मेरी भावना, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। आगे निकट समय में ही आप शिवपुर की, मोक्षपुर की भागी बनो और सबके लिए आदर्श बनो। मेरा यही भाव है। धर्म वृद्धि।